फिर आपके पास आते हैं। ईरान के बड़े सैन्य अफसर की मौत का दावा किया जा रहा है। बासिस फोर्स के चीफ को मारने का दावा किया गया है। इजरायल का दावा है गुलाम रजा सुलेमानी की मौत हो गई है। तो ये बड़ी खबर, बासिस फोर्स के चीफ को मारने का दावा किया गया है। इजरायल का यह दावा है कि गुलाम रजा सुलेमानी की मौत हो गई है। अजय, ये एक बड़ा दावा जो है किया जा रहा है। ईरान के बड़े सैन्य अफसर की मौत का दावा किया जा रहा है इजरायल की तरफ से। हालांकि ये कितना सच है, अब ईरान इसको मानेगा या नहीं मानेगा ये भी देखना होगा, लेकिन बासिस फोर्स के हेड को मार दिया गया है। और देखिए, बिल्कुल इजराइल ने क्लेम किया है कि बासिस फोर्स के जो हेड है गुलाम रजा सुलेमानी, उसको उसने अपनी जो स्ट्राइक की है उसमें मार गिराया है। हालांकि ईरान की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की गई है, मगर अगर ऐसा हुआ है तो यकीनन एक बड़ा नुकसान और एक बड़ी जो क्षति है वो ईरान को पहुंची होगी। मगर अभी एक चीज और देखने को मिली है कि आप देखिए कि ईरान में जो अपना स्ट्रक्चर है, डिफेंस स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, वो इतना मजबूत है कि जब सुप्रीम लीडर खमनेई मारे गए, उसके बाद आप देखें उनके डिफेंस मिनिस्टर मारे गए, उनके कई जनरल्स मारे गए, उसके बावजूद भी ईरान की जो ताकत है या फिर जवाब देने की कार्रवाई है उसमें कोई कमी नहीं आई। तो ऐसे में अब सुलेमानी के मारे जाने के बाद उनको नुकसान तो जरूर हुआ होगा, मगर क्या ईरान ने इससे निपटने की भी तैयारियां पहले की गई थी? जो एक्सपर्ट्स मानते हैं उनका कहना है कि ईरान एक किस तरह से जंग लड़ रहा है कि उसने अपने जो उनके जो सिटिंग जो हेड्स हैं उसके पीछे भी एक फौज तैयार करके रखी है कि अगर अबे उन्हें कुछ हो जाता है तो फिर किस तरह से कार्रवाई होगी, कौन इसको हेड करेगा, कौन एग्जीक्यूट करेगा। तो वो तमाम चीजें जो हैं वो जारी रखी गई हैं। तो ऐसे में इजराइल का ये दावा जो है, अब इसमें ईरान की जो जवाबी कार्रवाइयां हो उसमें कितना असर पड़ेगा ये कहीं ना कहीं देखना होगा। बिल्कुल। अच्छा, बासिस फोर्स की अगर बात की जाए अजय, तो ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण फोर्स है। उसके हेड को मारना, हालांकि जब खमेनेई को ही मार दिया उसके बाद ये युद्ध इतना लंबा चल रहा है, तो हम समझ सकते हैं जो बात आपने कही कि कुल मिलाकर ईरान शायद हर एक परिस्थिति के लिए तैयार है और शायद इसके लिए भी तैयार होगा, इसका भी विकल्प उसके पास बिल्कुल तैयार होगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि ईरान ने सोचिए कि अपने सुप्रीम लीडर के मारे जाने के बाद भी उसी तरह से कार्रवाइयां की जो उन्होंने प्लान कर रखी थी। तो इसका मतलब साफ है कि उन्होंने अपने उस डिफेंस स्ट्रक्चर को, अपने देश के स्ट्रक्चर को इस तरह से प्लान करके रखा है कि अगर उनके पास जो हेड है, उनका जो सेकंड इन कमांड है या उनका थर्ड इन कमांड जो है उसको भी तैयार रखा है, ताकि वो किसी भी तरीके से युद्ध में, कार्रवाइयों में ना रुके या ये जंग वो हार ना जाए। आप सोचिए, अब जब इजराइल और अमेरिका लगातार ईरान पर हमले कर रहे हैं, तो ईरान की तरफ से अभी भी यही कहा जा रहा है। आप सोचिए, बासिस फोर्स के चीफ के मारे जाने के बावजूद ईरान की तरफ से यही धमकी दी जा रही है। कहा जा रहा है कि इस्लामिक कंट्रीज इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर उन पर जो है कायरतापूर्ण हरकत की है, हमला किया है, और उसका जवाब जो है हम मिलकर देंगे और हम युद्ध को हारेंगे नहीं बल्कि परास्त करेंगे अमेरिका को। तो ये अपने आप में बताता है कि हौसले कम से कम उनके बुलंद हैं, अंजाम चाहे जो भी हो। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं हमने ये भी देखा है अजय कि इस पूरे घटनाक्रम में ये भी बात सामने आई थी, खमेनेई को अपनी हत्या की आशंका थी और शायद इसीलिए उन्होंने पूरा जो सिस्टम था उसको भी दुरुस्त करना शुरू कर दिया था, और अब कम से कम वो नजर भी आ रहा है। आने वाले समय में अजय क्या माना जाए कि ये जो युद्ध जिस तरीके से चल रहा है, क्योंकि अमेरिका ज्यादा लंबी लड़ाई चाहता नहीं है, लेकिन उसके पास विकल्प क्या है, किस तरीके से इस युद्ध को खत्म किया जाएगा? देखिए, अमेरिका जानता है कि जब तक ईरान को दबाकर वो उससे जो फ्यूल है, एनर्जी सेक्टर है, उसमें वो फतेह नहीं हासिल कर जाता, फिर यहाँ वहां पे रिजीम अमेरिका की मर्जी की नहीं आ जाती, तब तक वो इस युद्ध को रोकेगा नहीं। क्योंकि जिस हद तक अमेरिका जा चुका है, ऐसे में इस युद्ध को रोककर उसके लिए ईरान जो है वो खतरनाक हो जाएगा। क्योंकि आज वो न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए जो है उनको रोकने की कोशिश की गई, एक बार उनको रोका गया, दूसरी बार उन्होंने उस चीज को मना किया, और अभी भी वो